प्रोफेसर पार्क के बारे में उनके मुंह से सुनेंगे, जो अब तक प्रोफेसर से पढ़कर जीवन में सुजोग की अनेक थेरेपीज को लेकर चले आ रहे हैं। आप सब में से बहुत से लोग पहले से ही जानते हैं कि 25 मार्च 2021 से डॉक्टर अजय सिंह के साथ मिलकर मैं दीपक गुलाटी, प्रोफेसर पार्क के स्टूडेंट्स जो उनसे डायरेक्ट टच में रहे, उनके अनुभवों को शेयर करने का कार्यक्रम व वेबिनार हम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि आने वाली पीढ़ी यह जान सके कि प्रोफेसर के पास क्या क्या था और वह कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, कैसे उन्होंने इतना सारा ज्ञान बांटा। सुजोग तो अब दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन वह लोग जिन्हें प्रोफेसर का सानिध्य प्राप्त रहा, जब हम उनकी जुबानी, उनका अनुभव को सुनेंगे तो नए लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिन्हें जानकर व समझकर वह जीवन में सुजोग को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेंगे और हमारे गुरु प्रोफेसर पार्क का सपना मुस्कुराती संस्कृति या ड्रीम ऑफ स्माइल सिविलाइजेशन आगे बढ़ निकलेगा और ओर से प्रोफेसर के लिए एक श्रद्धांजलि भी होगी। आगे बढ़ते हुए अब मैं यह बताना चाहता हूं कि आज जिस दीवा को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, उनका परिचय प्रोफेसर की कुछ ऐसी यादों के साथ जुड़ा है जो दुनिया के साथ हमेशा हमेशा बने रहने वाली है। नीता गनात्रा जी ने 1994 में पहला कोर्स प्रोफेसर के साथ किया था और उसके पश्चात उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ना देखा और जितने भी कोर्सेज उनके सिटी में हुए या वो 4 स्टेप कोर्स जो जयपुर या भोपाल में हुआ करते रहे, वो लगातार अटेंड करती रही। इसके अलावा उन्होंने सभी कोर्सेज जो डॉक्टर वॉलेटा, मिंचुल सर जिन्होंने भी किए, सारे उन्होंने कोर्सेज वो अटेंड किए। इनकी प्रशंसा कितनी भी की जाए तब भी हम इनकी श्रद्धा व कोमल मुस्कुराती भावनाओं को उजागर ना कर सकेंगे। मैं आप सभी से ज्यादा समय ना लेते हुए तहे दिल से आमंत्रित करता हूं नीता गनात्रा जी को। नीता जी। Namaste, smile morning everyone. Smile morning, smile morning, smile morning. Nice to meet you all in one platform that given by Gulati ji and Ajay sir. Thank you so much. Thank you ma'am, thank you ma'am. We are lucky. हम लोग आपकी बात सुन पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, हम आपको जान पा रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और आप जो हमारे को देने वाले हो वो हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ रहने वाला है और चलने वाला है। तो मैं आपसे शुरुआत करता हूं। मैं जानना चाहता हूँ, मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप सुजोग कब से कर रहे हो और कौन कौन सी सुजोग कोर्स आपने किए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मास्टर को खरे दिल से, हृदय से, आत्मा से मैं उनको प्रणाम करती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी मेंटर लाइक प्रोफेसर पार्क जी। वो मैं अपने आप को जरूर लकी कहूंगी, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि जितने भी सुजोग प्रैक्टिशनर है वो पूरे प्रोफेसर के साथ है, उसको उस साथ में रहे या नहीं भी रहे। आज प्रोफेसर हम लोग के साथ में, हम लोग के बीच में सुजोग, स्माइल मेडिटेशन, ट्विस्ट थेरेपी, सब जितने भी थियरी, ट्राई ओरिजिन, वो ट्राई ओरिजिन के सबके रूप में हमारे बीच में ही है। एक नया स्टूडेंट भी अगर एक सीखता है कि भाई मेरा हेड यहाँ पे है थंब में, वो आदमी के साथ भी, उस पर्सन के साथ भी प्रोफेसर है। तो मैं तो कहती हूँ प्रोफेसर कन कन में है। और आज ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप सब भी यही हैं, इसीलिए ही हैं। आई एम ए पार्ट ऑफ यू ऑल, बिकॉज हम लोग ये जो फैमिली है, सुजोग फैमिली, ये हर तरह से प्रोफेसर से ही जुड़े हैं। और माउथ टू माउथ देखा जाए तो सबने हर बात सुनी है।
और वही एक हमको आगे ले जाएगी। तो आज जैसे गुलाटी जी ने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो आई फील माई सेल्फ ऑनर्ड के भाई मैं कुछ आपको बता सकूं प्रोफेसर के बारे में। देयर आर सो मेनी दूसरे स्टूडेंट्स भी है जो प्रोफेसर के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं नियर फ्यूचर में। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड आपने जैसे क्वेश्चन किया कि कब से मैं हूँ प्रोफेसर के साथ, तो कलकत्ता में 1994 में यहाँ के हमारे सीनियर डॉक्टर सुमन शाह ने ऑर्गेनाइज किया था प्रोफेसर पार्क कोर्स। तो प्रोफेसर पार्क का जब कोर्स उसने ऑर्गेनाइज किया, तो उसने बस एक फोन किया कि मीता देयर इज समथिंग। हम लोग 85 से चाइनीज एक्यूप्रेशर एंड रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो हम लोग का काफी सालों का एक कनेक्शन रहा है, एंड ही इज जस्ट लाइक एक फादर फिगर ही थे। तो बोले मीता कुछ नई चीज है, इफ यू वांट टू ज्वाइन। तो उस समय ऐसा था कि हीलिंग में तो काफी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में रिजल्ट मिल रहे थे, तो कुछ नया सीखने की इच्छा से हम ज्वाइंट हुए हैं, और अराउंड 80 स्टूडेंट ज्वाइंट हुए थे उस समय में। तो उनको देख के क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है। एक्यूप्रेशर तो मैंने सीखा, लेकिन वो माउथ टू माउथ सीखे हैं, बट मास्टर हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अस एंड टीच अस द न्यू थियोरी दैट इज ऑलरेडी इन्वेंटेड बाय हिम, वो एक अलग ही अनुभव रहा। और जैसे जैसे उसने सिखाते गए, तो मैं वो तो इमीडिएटली घर के अंदर में ही, मदर इज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, तो मैंने उनको जैसे पॉइंट किया, वो इमीडिएटली जो रिजल्ट मिला वो मेरे मन को बहुत छू गया। और सारी थेरेपी को उसने मैग्नेट हो, कलर हो, या फिर सीड से ट्रीटमेंट करो, एवरीथिंग उसने एक ही सब्जेक्ट में कवर कर लिया। वो मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव था। तो 94 से लेके फिर तो वो एक पागलपन था। यस, तो एवरी ईयर प्रोफेसर आते हैं, जाना है, साल भर वेट करते थे और उनको ज्वाइन करते थे। सो आई एम लकी के उसके अंडर में सारे सब्जेक्ट सीखे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी के सारे सब्जेक्ट उनके प्रैक्टिस करो, बट उस थियरी को सीखते सीखते आप कैसे अपग्रेड हो जाते हो, वो मैंने देखा कि अपना कॉन्शियस जो है ना वो एक्सपांड हो जाता है। और स्पेशली मास्टर के माउथ से जो जो बातें निकलती है ना, वो आपके माइंड, बॉडी, सोल एंड लाइफ इटसेल्फ में भी इतना प्रोग्रेस लाता है। वो मैंने प्रोफेसर के साथ रहते रहते बहुत अनुभव किया। और सही माने में देखा जाए तो अगर प्रोफेसर को लाइफ से निकाल देते हैं तो मीता कुछ भी नहीं है। सो मीता मीन्स प्रोफेसर पार्क, वो है तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसने एक अपने को रेस्पेक्टफुल लाइफ दी है, एंड इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हीलिंग की दी है। शायद एवरी थेरेपी अगर सुजोग निकाल दो, वी आर नथिंग इन द सोसाइटी, even not in front of our soul. So we all people are so lucky that we be with the Professor Park Jae-woo. So I am lucky, I just learned so many, all the subject you can see, I learned from him. बहुत बढ़िया मीता जी, आपने इतनी बड़ी बात कही कि अगर हम अपने आप में से सुजोग को अलग कर दे तो हम अपने आप को कहीं नहीं पाते, लेकिन हम सुजोग के साथ हैं तो हम हर जगह अपने आप को पाते हैं, हर जगह अपने आप को महसूस कर पाते हैं कि हम सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए और अपनी सोल के लिए, अपने सेल्फ जर्नी में लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम सुजोग के साथ हैं, तो हमारे को बहुत बहुत अच्छा और बहुत मीनिंगफुल लाइफ बन जा रहा है। बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आपने कितने डायरेक्ट कोर्स कितने किए हैं प्रोफेसर के साथ, कितने ऐसे कोर्सेज थे जो आपने डायरेक्ट प्रोफेसर के साथ किए? बस उसी में ही आ जाता है 94 to 2010। मतलब आपने सभी कोर्स की, हर साल प्रोफेसर आते थे और हर साल ही आप जाते रहे, क्या ऐसा रहा? बोलने की बात ही नहीं, हर साल प्रोफेसर नया नया लेके आते थे और अपनी इन्वेंशन में भी चेंज करते आते थे कि भाई लास्ट ईयर जो इन्वेंशन किया उसमें काफी कुछ वापस वो मॉडिफाई करके आते थे। शुरू में तो लगता था, बहुत लोगों को भी लगता था, हमें भी लगता था कि अरे वो सेम चीज है, बट ना, सेम चीज नहीं थी। वो पूरे
सेमिनार में आपको ऐसी ऐसी नई नई चीजें जो मिलती थी, नया इन्वेंशन, वो एक बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं ना कि एक बिंदु भी मिल जाता था तो हम लोग बहुत खुश थे कि ये नई चीज प्रोफेसर ने सिखाई। सो वी आर लकी कि ऑल द कोर्स उसके अंडर में किए हैं। जी 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 जी। तो हर बार प्रोफेसर नई चीजें लाते थे और नया कुछ हमें ऐसा मिल जाता था जिससे हमारे को और दिशा मिलती थी और हमारे अंदर भावना बढ़ती थी कि हम और इसको सीखें और जानें। क्योंकि वो एक कहने को तो एक पॉइंट या एक नई चीज है, लेकिन जब वो किसी के शरीर पे, किसी के तकलीफ में जब उसको इस्तेमाल किया जाता है और उसका रिजल्ट आता है तो वो बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है। यही सबसे बड़ी बात है। एक बात कहना चाहूंगी, जी प्रोफेसर हमेशा कहते थे ट्राई ओरिजिन लेवल पे कि फर्स्ट नॉलेज व्हेन कम्स टू यू दैट इज हेटेरो एंड दैट ऑलवेज गो फ्रॉम आवर ब्रेन, निकल जाती थी सारी बातें। सेकंड टाइप जब कोट करते हैं दैट इज होमो, दैट स्टेबलाइज एंड दैट रिमेन्स इन यू एंड देन यू कैन एनालाइज एवरीथिंग इन होमो स्टेज। सेकंड टाइम, third time neutro. Neutro means then you can just think and you will get the knowledge. Because already it implanted in your mind. Professor हमेशा कहते थे कि I am implanting this knowledge into you. Don't worry. Always. So उसका मतलब आज समझ में आ रहा है, आज समझ में आ रहा है कि जितना सुना है प्रोफेसर से, उस समय में तो काफी सेमिनार ऊपर से गए हैं, बट आज वो एक एक चीज याद आ रही है कि अब मैच्योरिटी अब आए। वो मैच्योरिटी से आप उसको देखते हैं तो लगता है कि प्रोफेसर ने कितना हम लोग की मैच्योरिटी को ना देखते हुए सब कुछ दे दिया और समय आने से अपने आप फ्लरिश हो रहा है अभी। बहुत बढ़िया। आपके अपने क्या अनुभव हैं प्रोफेसर के साथ? आपकी उस जर्नी में क्या क्या पड़ाव आए और क्या क्या आपने महसूस किया, कृपया वह भी बताएं। मैं क्या बताऊं मास्टर के बारे में। हम लोग तो खास करके एक ग्रुप था जो सारे आंख बंद करके प्रोफेसर के पीछे पड़े थे और एवरी टाइम प्रोफेसर को हम कहते थे नेक्स्ट कब, नेक्स्ट कब। So always professor used to tell, I don't know, he knows, always from very starting. Wow. So अनुभव तो ऐसे रहे, प्रोफेसर शुरू में तो बहुत डर लगता था उसके पास जाने के लिए। कुछ पूछना है तो थोड़ा सा अंदर में झिझक होती थी, बिकॉज वो इतने स्ट्रिक्ट थे शुरू में। तो उनके पास जाने के लिए हमें सोर्स चाहिए था कि हमें प्रोफेसर को मिलना है, और जब तो कुछ पूछना है तब भी थोड़े से फील करते थे कि हम कैसे पूछ पाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्लासेस करते गए और कहते हैं ना कि हम लोग होटल के रूम में भी जैसे कविता जी है, सलमा जी है, शारदा जी है, हम लोग कासा जी मिल के कुछ ना कुछ डिस्कस करते थे और हम लोग भी कहीं अटक जाते थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग की जो लेक्चर होती थी उसमें वो सारे आंसर होते थे। तो हम लोग इमीडिएटली बोलते थे कि प्रोफेसर हम जो बात कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, उनके सोल टू सोल पहुंच रहा है। तो वो फीलिंग हम लोग के लिए, सारे ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि हम अभी भी, आज मैं कहती हूँ कि आज भी वो है, क्योंकि वो हमेशा कहते थे व्हाट यू थिंक you are here in this real world helping others, or after also after your death you can sit here and you can help others also, what do you want? So ये जो बात है यहाँ की, तो यहाँ तो प्रोफेसर है ही, लेकिन कल अगर ऐसा हो हम यहाँ पहुंच गए तो यहाँ से भी हमारा जो वर्क है सुजोग का, हीलिंग का, वो तो चलते ही रहने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही आपने सुंदर कहा कि आप यहाँ रहकर तो कर ही सकते हैं, लेकिन जाने के बाद भी प्रोफेसर ने कहा कि हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। yes. बहुत ही बढ़िया। मैं आपका एक जो बहुत स्पेशल मोमेंट है और बहुत स्पेशल हम सब लोगों के लिए है कि स्माइल पार्टिकल्स का जो आपके साथ वो हुआ, जो भी एपिसोड था, जो भी हुआ, प्लीज आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा।
देखिए, ये जो स्माइल पार्टिकल्स का एक्सपीरियंस हुआ 2005 में, प्रोफेसर एनलाइटन विद स्माइल मेडिटेशन इन जयपुर in 2003 during our seminar, एंड उस समय में उनकी जो फीलिंग थी उसने हम लोग से शेयर की थी, तो ऐसा लगा कि वो फीलिंग हमें भी मिले। एंड वो 2003 के बाद वो सबको हिस्ट्री मालूम है, व्हेन रिटर्न बैक टू मॉस्को, एंड वहां से साइप्रस से इनविटेशन आया, वो वहां गए और फिर वहां के ऑर्गेनाइजर जो थे उसने वो फिलिप्टोपिस जो विलेज है वहां ले गए, और वहां पाइन माउंटेन्स के ऊपर में उसने मेडिटेशन किया, और पूरा कहते हैं कि जब यूनिवर्स प्रोड्यूस हुआ और जो बिग बैंग थे वहां तक वो पहुंच गए थे, और अनदर 40 डेज में उसने वो स्माइल मेडिटेशन की किताब लिख डाली थी। मैं शॉर्ट में कह रही हूँ, सो एवरीबॉडी नोस। उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट उसने कलकत्ता चूज किया था स्माइल मेडिटेशन के लिए, बट दैट इज माइंड स्माइल मेडिटेशन के लिए वो आए थे, लेकिन लोगों को वो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सुजोग से सीधा मेडिटेशन में जाना सबके लिए वो आसान नहीं था। तो प्रोफेसर को लगा माइंड इज नॉट रेडी, देन बॉडी हाउ कैन रेडी, बॉडी नॉट रेडी तो माइंड नॉट रेडी, दे बोथ आर वाइस वर्सा। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके डेवलप किए बॉडी स्माइल मेडिटेशन, डांसिंग स्माइल मेडिटेशन, सॉन्ग। तो प्रोफेसर कनेक्ट हो जाते थे, वो कहते थे कि आई नेवर डिड मेडिटेशन बिफोर, और वो कहते थे कि मैंने कभी म्यूजिक के बारे में भी नहीं सोचा है, लेकिन सारे म्यूजिक उनको न्यूटो जीरो वर्ल्ड से आते रहते थे और वो कंपोज करते रहते थे। तो 2005 में जब भोपाल में डॉक्टर पंकज ने प्रोफेसर को इनवाइट किया था, तो उस समय में स्पेशली स्माइल मेडिटेशन एंड ताई ची का सब्जेक्ट लेके ही आए थे। तो हमें तो प्रोफेसर जो बोले वो सीखना ही था, एंड वी आर लकी कि भाई उनको सुनना ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो उस समय में लास्ट डे प्रोफेसर ने, पंकज सर ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेशन फेयरवेल ऑर्गेनाइजेशन जो करते हैं ना वो किया, तो उसने कैंडल सबके हाथ में दी कि विद कैंडल वी कैन डांस विद स्माइल बर्थडे सॉन्ग। तो लास्ट डे था, सब लोग इतने रिलैक्स थे, और जब ये चालू हुआ सॉन्ग अराउंड 2 बजे के बाद, लंच भी हम लोग ने किसी ने भी लंच नहीं किया था। वो एटमॉस्फेयर इस तरह का था कि आप कोई अलग ही दुनिया में थे। और प्रोफेसर ने जो स्माइल के बारे में और पार्टिकल्स के बारे में जितना भी बताया था, सो वी अंदर से इतना इगरनेस था कि हम लोग उसको कैसे देखें। सो आईज इज फाइंडिंग समथिंग कि कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है। एंड एट दैट टाइम आई एम ऑलवेज यूज्ड टू कैरी माई हैंडीकैम, एंड कभी कभी प्रोफेसर को पसंद नहीं था, तभी मैं बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप ले लेती थी। एक कहते हैं कि एक प्रोफेसर की, मास्टर की इच्छा नहीं होते हुए भी कोई लेता है ना, तो प्रोफेसर देखता है कि ये ले रहा है तो कभी कुछ आवाज हो जाती थी तो वो डांटते भी, कीप इट इनसाइड करके वो डांट भी देते थे, और थोड़ा अंदर से वापस कुछ एक टाइम आता था वापस क्लिप ले लेते थे। तो ये डांस का एटमॉस्फेयर ऐसा था, तो आई स्टार्ट टेकिंग द वीडियो। तो देखते देखते क्या हुआ कि सारे वो कैंडल में वो प्रोफेसर ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था पार्टिकल्स एंड स्माइल फेस, तो वो दिखने लगा ना, नहीं वो कुछ नहीं दिख रहा है, वापस मैं कैमरा नीचे हटाती हूँ, वापस दिख रहा है, कैमरा लगाती हूँ, वापस दिख रहा है। सो यू नो आई बी वेरी मच एक्साइटेड, एवरीबडी इतने हेवनली मूड में थे सब लोग। वो एटमॉस्फेयर अपने आप ऐसा हो गया था कि शायद ईच एंड एवरी पर्सन इनसाइड विद जीरो वर्ल्ड प्रोफेसर के थ्रू। बट मैं थोड़ी लालची थी, थोड़ी टेम्पटेशन कहते हैं ना होता है, तो वो मैंने तो वो मैंने कैमरा, मुझे हमेशा कुछ पिक्चर्स को कैप्चर करना जरूरी लगता है कि बाद में देखेंगे तो उसको याद करेंगे। तो उस समय में जब दिखने लगा तो इतनी लालची थी कि कैमरा में भी मुझे वो लेना था और मुझे खुद को उसमें पार्ट भी लेना था। तो कैमरा में लिया, रख दिया कैमरा, वापस आई एम ऑल्सो डांसिंग विथ कैंडल। तो वो थोड़े जो क्लिप्स मैंने लिए, वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।
लेकिन ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आपके मन की अवस्था कैसी है उस समय में। तो आपको पत्थर में भी भगवान दिखते हैं हर जगह। ये कैंडल में मैंने फाइंड आउट किया, तो कैंडल में मिला। और उस समय में एक प्रोफेसर का ब्लेसिंग की वजह से हम लोग सब जीरो वर्ल्ड में थे, आई थिंक सो, एवरीबडी। तो उस समय में जो दिखना था वो उसने दिखाया। फिर बाद में मैंने इस सीडी को मैंने पंकज जी को, अशोक जी को और इनको मोना सिल्वन को भेजी। और भोपाल से डायरेक्ट वो बॉम्बे जाने वाले थे। कविता जी ने बॉम्बे में एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था प्रोफेसर का 1 डे। तो उस समय में मैं पहुंच गई बॉम्बे के प्रोफेसर से मिलना होगा और मैं उनको ये बताऊंगी कि देखो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि उस टाइम तो ऐसा कोई समय ही नहीं था ना, वो कैमरा डाल के सबका ट्रेन का टाइम हो गया था, सब भाग रहे थे। तो वहां भी टाइम नहीं मिला। बहुत अच्छा कविता जी ने वहां ऑर्गेनाइज किया था। तो प्रोफेसर मुझे देख के बोले, अरे यू आर कमिंग? यस आई एम आल्सो एंड आई वांट टू टॉक विथ यू। ओके ओके आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद टाइम नहीं मिला। फिर मैंने उनको लेटर ईमेल किया। ईमेल से मैंने थोड़ी क्लिप उसको भेजी। तो प्रोफेसर ने एक ही वर्ड्स बोला, इट इज योर कैमरा? यस। सो ओके, इट इज योर स्माइल, नथिंग, इट इज योर स्माइल। बस एक ही वर्ड्स में उसने सारा बात बताया। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जितने भी प्रोफेसर के स्टूडेंट है उनको अलग अलग तरीके से स्माइल का 100% स्माइल पार्टिकल्स का अनुभव हुआ है। अगर एक पेशेंट भी एक दाने से ठीक हुआ है वो भी स्माइल पार्टिकल्स ही है। सो ये तो ठीक है, कैमरा में क्यों आया आई डोंट नो। प्रोफेसर्स ब्लेसिंग सबको दिखाना चाहते होंगे, वो कभी नहीं बोलते हैं कि मैं क्या हूँ। He himself connected with zero world all the time. So he is the best son of God. I think so. Because through him, we all are his sons and daughters. तो हमारे लिए तो प्रोफेसर एक भगवान का ही रूप था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कुछ उसमें था लेकिन उसने कभी बताया नहीं। अगर आत्मा से अपने देखेंगे तो उसमें इतनी एनर्जी थी। और वो उसकी बातों में और सेमिनार में जितने भी एग्जाम्पल बोलते थे ट्राई ओरिजिन लेवल पे, पार्टिकल सेम पार्टिकल्स के लेवल में, वो सारी शक्तियां उसमें थी। लेकिन ही इज नॉट इन एक्सप्रेसिंग और एक्सपोजिंग हिमसेल्फ एज ए हिम। तो वो हमेशा अपने लेक्चर में भी कहते हैं कि भाई ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो वो डोंट एक्सप्रेस एंड एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। ये तो एक्सपोजर था, इसलिए ये एक्सपोजर के बारे में मैं यहाँ आ गई आपको थोड़ा शेयर करने के लिए। लेकिन उनके हिसाब से एक कॉर्नर में जो बेगर्स भी है ना, गंदे कपड़े में बैठा हुआ है, वो भी भगवान से जुड़ा हुआ है। तो उसने जो एग्जाम्पल दिया था कि it is not like that we people that beggars also be connected with zero world, you know. So कोई भी अपने जितने भी लोग है कौन जीरो वर्ल्ड से जुड़ा हुआ जुड़े हुए हैं। एंड हम लोग की जो जर्नी है यही है कि स्माइल प्रोफेसर ने इतना अच्छा सिखा दिया है। तो वो स्माइल से हम जीरो वर्ल्ड से जुड़ के, सोसाइटी से जुड़ के एक स्माइल civilization बना सके। So I am here, I am lucky to share my experience. बहुत बढ़िया अमिता जी, बहुत बढ़िया आप बोल रहे हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं प्रोफेसर के सामने ही खड़ा हूँ और मेरे गूज़बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं आपकी हर बात से कि क्या क्या महसूस है, क्या वो टाइम था, क्या वो समय था जब उनको देखते ही हम ऐसे उत्साहित हो जाते थे, ऐसे एनर्जी से फिट हो जाते थे और स्माइल तो ऑटोमेटिकली आने लग जाती थी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा था कि जब आपने ये रिकॉर्ड किया तो क्या कोई और भी रिकॉर्डिंग कर रहा था क्या उस वक्त? किसी और ने भी रिकॉर्ड किया, क्या उसमें भी आया क्या? नहीं नहीं, उसमें जैसे मैंने पंकज जी को बोला था कि आपका जो उसमें देखिए जो रिकॉर्ड कर रहा था तो उसमें तो आया नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये आपके ही इसमें आया है।
बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची ये बात है कि आपके पास ये चीज आई और आप हम सबको शेयर कर पाए और हम ये देख पाए कि स्माइल की क्या पावर है और स्माइल क्या क्या मीनिंग है, कि आप स्माइल को कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। सिर्फ आपके पास दिशा और दशा होनी चाहिए उस तरफ बढ़ने की। बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे एक एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आप नए लोगों के साथ जो सुजोग में नए जुड़े हैं, उनको कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे क्या? स्पेशल मैसेज में तो प्रोफेशन का मिशन जो है उनको अगर सही मान फुलफिल करना है तो each and every student or professor should know smile meditation. First smile meditation, then spread Sujog itself. ट्राई ओरिजिन का नॉलेज जितना हो सके उतना ग्राफ्स करने की कोशिश करे। तो ट्राई ओरिजिन एंड स्माइल मेडिटेशन एक ऐसे सब्जेक्ट है वो हम लोग को सेल्फ रियलाइजेशन से हायर लेवल तक ले जा सकता है। जीरो वर्ल्ड से अगर जुड़ना है प्रोफेसर के जैसे तो हमें एक स्माइल मेडिटेशन प्लस ट्राई ओरिजिन का डेप्थ समझना बहुत जरूरी है। तो बस मैं वही कहती हूँ कि सारे जितने भी नए स्टूडेंट है विथ स्माइल मेडिटेशन दे डू सुजोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि ट्राई ओरिजिन एक रास्ता है जो स्माइल की अंडरस्टैंडिंग को देता है हमें कि वाई स्माइल एंड वाई स्माइल मेडिटेशन। और ट्राई ओरिजिन और स्माइल मेडिटेशन के साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली, और साथ में जो हम एनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं वो होगा, वो हमें मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो सभी नए लोगों के लिए है कि जब आप आए हैं तो जरूर ट्राई ओरिजिन और स्माइल मेडिटेशन को टच कीजिए, उससे गेन कीजिए, क्योंकि वो एक आधार है जिस आधार से हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ किसी को कोई मीता जी से सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। मैं सभी को जो भी कहेंगे चैट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उनसे बात कराने की कोशिश करूंगा। किसी का कोई सवाल हो मीता जी से जो पूछना चाहते हो, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अपना नाम लिखिए ताकि मैं आपको अनम्यूट करके आपका सवाल मैं सामने रख सकूं। हैंड रेज भी कर सकते हैं, हैंड रेज करेंगे तो इजी हो जाएगा अनम्यूट करना। यहाँ पे और भी बहुत सारे सीनियर्स आए हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ जो प्रोफेसर के साथ रहे हैं। कविता जी है, कविता जी कुछ समथिंग कुछ बोलिए। कविता जी को ओपन करिए थोड़ा सा, अनम्यूट कविता जी को। जी कर रहा हूँ। जी 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 अनम्यूट करिए। हाँ, स्माइल मॉर्निंग। स्माइल मॉर्निंग। सबको मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जुगल जी के क्लास में बैठे हैं और मजे कर रहे हैं, पुराने दिन याद आ गए हैं, है ना। और बहुत अच्छा लग रहा है। मीता जी ने जो बताया तो जैसे 2005 फरवरी पहुंच गए और पूरा माहौल, पूरा बड़ा हॉल एकदम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और प्रोफेसर सबको मेडिटेशन करा रहे हैं और हमारी आवाजें भी कितनी जोर जोर से निकल रही है और जैसे ऐसे लग रहा था एक हो गए प्रोफेसर के साथ। 2004 में ये स्माइल मेडिटेशन चेन्नई में प्रोफेसर पाटजेऊ ने इंट्रोड्यूस किया था। तो एक ऐसा था कि एक जोश था कि अगर प्रोफेसर ने बताया है ना स्माइल मेडिटेशन तो इसमें कुछ तो है। जैसे हम भी हेड चुके, उसके बाद सुजो एनर्जी फ्लो थेरेपी आई थी,
तो एनर्जिक्लोथेरेपी में तो जैसे उन्होंने सागर को गागर में कमेड़ के 2 उंगली में, वो भी 2 फोल्ड, 4 जॉइंट इन 14 मेरिडियन, ऐसे जैसे 12 मेरिडियन को उन्होंने यहाँ ही रख दिया था। तो उस वक्त ना अपने इतने अच्छे रिजल्ट आते थे, जैसे 93 से लेकर अच्छे रिजल्ट आए, तो 2004 तक तो ऐसे अपन लोग को ऐसे रख दिए थे, ऐसे फ्लाइट में ही चलते थे। सुबह तक तो ऐसे सूरज जैसे थे कि जो आए बाद में अंधेरा ही नहीं देखा, जैसे मीता जी ने बताया। तो उसके बाद में 2004 में एक ही मन में था कि इन्होंने जो दिया है ना वो कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट है। तो वो बोले थे कि पार्क में जाके पढ़ाओ। तो फिर 2004 हम लोग आए कुछ फरवरी मार्च में। इसके बाद 22 अप्रैल 2004 से मैंने गार्डन में पढ़ाना शुरू किया था। और बाद में जब 2005-14 जनवरी को उसके बाद जो बॉम्बे में आए, तब सारे स्टूडेंट्स को ले जाके मैंने दिखाया कि ऐसे 400-500 स्टूडेंट किए हैं, लेकिन ये 30-35 लेडीज का ग्रुप, जो ग्रुप बहुत बढ़िया था, 16 से 72 का ग्रुप था, 16 से 76 एज ग्रुप था। तो सब जो आए उसके साथ गार्डन में करते थे, सब लोगों को दिखाया। तो वो पहले दिन इतने खुश, बहुत मजा ही मजा किया। फिर उन्होंने बॉम्बे का सेमिनार दिया, फिर वहाँ वो बॉम्बे का सेमिनार दिया वही खुशी में थे। और यहाँ और बोला कि कभी एक सॉन्ग नहीं दिया था स्माइल बर्थडे का, उसका स्पेशल रिकॉर्डिंग भी बेंगलोर से आते आते दिया कि यू टीच दिस स्माइल बर्थडे सॉन्ग टू एवरीबॉडी, so it should be prepared in this. ब्यूटीफुल। कविता जी ने बहुत बड़ी बात बताई हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं, और मेरी कविता जी से रिक्वेस्ट, कविता जी के पास बहुत कुछ और भी है देने के लिए। मैंने रिक्वेस्ट किया है कविता जी को भी आगे चल के हमें वो स्पेशल अपना एक पूरा इंटरव्यू जैसे मीता जी दे रही हैं, जैसे उन्होंने किया है, वैसे हम कविता जी के साथ भी पूरी सारी बात सुनना चाहेंगे। मेरे ख्याल पाखी जी कुछ पूछना चाह रही हैं। पाखी जी को अनम्यूट करते हैं। पाखी जी ने हैंड रेज किया था। स्माइल मॉर्निंग। यस, मैं मॉर्निंग मीता जी आपके लिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा स्माइल मेडिटेशन, सो एक स्माइल मेडिटेशन के लिए एक पहला स्टेप क्या होना चाहिए? वो पहला कब ऐसा लगना चाहिए कि भी अभी आपको स्माइल मेडिटेशन की तरफ आप जा रहे हैं, आप उसको अपना रहे हैं? मुझे पूछ रहे हैं आप पाखी जी? हाँ जी, हाँ जी। पाखी जी, मेडिटेशन तो हर मोमेंट होनी चाहिए। हम जो भी काम करते हैं, फ्रॉम किचन टू इवन सोते भी है या बच्चे को संभालते या घर को जितनी भी ड्यूटीज है, अगर वो सही विथ स्माइल विथ एक्सेप्टेंस जी जी अगर करते हैं तो वो इटसेल्फ इज ए स्माइल मेडिटेशन, राइट? हाँ जी। तो जो चीज हम अपने इच्छा से, मन से, प्यार से करते हैं, हम जुड़े हुए ही हैं मेडिटेशन से। लेकिन प्रोफेसर ने ये स्माइल वर्ड्स को इतना बड़ा मंत्र बना दिया है। स्माइल मीन्स नॉट स्माइल, हम लोग डिक्शनरी में स्माइल है वो स्माइल ये नहीं। हाँ जी। ये एक मंत्र के रूप में, अगर एक गुरु एनलाइटन हो, कोई वर्ड से एनलाइटन होता है, हजारों साल से ओम इज द मंत्र। हाँ जी। बिकॉज इट इज गिवन बाय द संत, राइट? जो हजारों साल पहले। तो ये स्माइल 21st सेंचुरी का वो जो एनलाइटन हुआ है, तो दिस वन इज ए चार्ज्ड स्माइल वर्ड्स, यू कैन से। वो इतना चार्ज है प्रोफेसर का एक्सपीरियंस, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ये। तो ये जो 21st सेंचुरी में जो स्माइल मिसिंग हो गया है सालों से, लोग अपनी दौड़ में भाग रहे हैं, इसमें स्माइल जो भूल गए हैं, तो हम लोग डिजीज से पूरे
अफेक्टेड हो गए हैं, मन, शरीर, बॉडी, माइंड, सोल एंड लाइफ ऑल्सो, सबकी डिस्टर्ब है, बिकॉज वहां स्माइल मिसिंग हो गया है। तो स्माइल तो क्या है कि लाइफ अप डाउन है, कुछ भी आए, अच्छा बुरा, हमें उसको एक्सेप्ट करना है एज इट इज। जैसे प्रोफेसर कहते हैं ना, गुड इज गुड, बैड इज इक्वली गुड। तो हाँ हम जी। लोग जब बैड होता है तो वहां स्माइल मिस कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो ये स्माइल को अवेकन किया प्रोफेसर ने, और हम लोग को उनका रियलाइजेशन बताया कि यू जस्ट स्माइल एट ईच एंड एवरी मोमेंट। तो कब शुरू करना, कैसे शुरू करना, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ यू फ्रॉम टुडे यू कैन स्टार्ट स्माइलिंग। हाँ जी। प्रोफेसर ने स्माइलिंग से कैसे हील करना, जस्ट बिकॉज एक ऑर्गेन आपकी डिजीज है, इज नहीं है वहां पे, डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट नहीं है जी, वहां, जी। उस ऑर्गेन जो है वो स्माइल नहीं कर रही है। ईच एंड एवरी ऑर्गेन्स एंड सेल्स हैव ए माइंड, बॉडी, सोल एंड लाइफ। तो ये जो सारे जो इमोशन जो है उनको भी इफेक्ट करते हैं। तो वहां न्यूट्रलाइज अपना फोर्स जो है वो वीकेन हो जाता है जब डिजीज होती है। तो स्माइल, खाली स्माइल करने से दैट एरिया बिकम स्ट्रेंथ एंड रिवाइव विथ स्माइल। हाँ जी। So smile itself is a healing energy, it's according to professor. जी जी So anytime you can smile. जी। थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। थैंक श्रद्धा जी भी कुछ पूछना चाह रही हैं, श्रद्धा जी को अनम्यूट कर लेते हैं। स्माइल मॉर्निंग मीता जी। Smile morning. स्माइल मॉर्निंग कविता जी। मैं मीता जी से बोलना चाहती हूँ। आपने बोला आपका कैमरा से सिर्फ क्लिक हुआ, ये हाँ जी। जो स्माइलीज आया। So हाँ जी। just I was trying to convert everything in the triorigin because हमको सिखाया गया है कि we have to look at the world in triorigin. So we have to decode in triorigin. So I was just thinking कि कैसा his will है वो, क्योंकि his will is न्यूटो है, हाँ जी, प्रोफेसर इज न्यूटो है, you're right. एंड पंकज सर सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, कैन बी न्यूट्रो। आप हेट्रो है, सब मूवमेंट, सब क्लिकिंग, ये सब कर रहे थे, और आपका कैमरा होमो है, कलेक्ट कर रहा था, तो कंप्लीट ऑपरेटिंग न्यूट्रो, कंप्लीट न्यूट्रो हो गया। 100%. And it came to the world. We are blessed to see this phenomena, miracle. So everything is a triorigin way. So nice of you. आपने बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया ट्रायोरिजिन में. Yes, you can Thank say you. always hetero with neutro, homo with neutro, and neutro itself is there. Only hetero will not give you the good balance things, you know. Along with hetero always should be neutro, and with homo always should be neutro. So Correct. at that time is an operating neutro is working. Correct. Operating neutro complete. It came in the camera with a smileys. Maybe yes. All are part of him. Triorigin forces. How it is wonderfully working, right? Thank you so much. Just I wanted to share. नहीं रुकना था। Thank you so much, गुलाटी जी. Thank you to you too. तो भेज दिए क्या मेडल? मेडल भेजे? मुझे भी। थैंक यू मीता जी, बहुत बढ़िया। श्रद्धा जी ने बहुत बढ़िया कहा। ट्रायोरिजिन की यही खूबसूरती है कि हम उसे कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं, कहीं पे भी जान सकते हैं, और हर किसी का देखने का तरीका अलग हो सकता है। बहुत सारे पुराने लोग भी यहाँ पे आज मीटिंग में आए हैं। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जब भी वो चाहें कि वो भी अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर करना, वो हमसे बात करें, हमसे मिले, और हम मिलकर फिर से ऐसे ही दोबारा आएंगे। तो आज के लिए मैं विराम देते हुए मीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि मीता जी आपने जो हमें दिया है, और ये हमेशा हमेशा के लिए अब लोगों के पास रहेगा, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज है, ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसी फीलिंग है जो और किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ आप ही के पास थी।
और हमसे आपने शेयर कर दिया तो अब हमारे पास और सबके पास रहने वाली है। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और अजय सर का और सभी कविता जी का, जुगल जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंजू गुप्ता जी भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मीटिंग को इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाया अपनी प्रेजेंस के साथ। और फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक्स एवरीवन। Thank you, Gulak. Very nice. Thank you so much. Thank you.